Students, today we are going to learn a subject history of standard 4th English medium, lesson number 4, Shivaji's childhood. Today we are going to learn a remaining lesson. Okay, in previous lesson, part 1, what we learned about Shivaji Maharaj birth. हमने पार्ट 1 में वीडियो में देखा कि शिवाजी महाराज का जन्म कहाँ हुआ, शिवनेरी फोर्ट। और 19 फरवरी 1630 शिवाजी महाराज का जन्म शिवनेरी फोर्ट पे हुआ था। और बचपन से ही शिवाजी महाराज को की जो माता थी जीजाबाई, उनको राम और कृष्ण, भीम और अभिमन्यु जैसे वीर योद्धाओं की कथाएं सुनाती थी। और शिवाजी महाराज उनके ही उम्र के बच्चे जो मावलास थे, मावल में जो रहते थे बच्चे, उनके साथ खेलते थे। उन्होंने कभी ही छोटे बड़े, गरीब और अमीर का भेदभाव नहीं मन में रखा। वो उनके साथ खेलते थे, उनके साथ उनका ही खाना खाते थे, भाकरी और ऑनियन उनका ही खाना खाते थे और उनके साथ ही दिन भर खेलते थे। शिवाजी महाराज का सबसे अच्छा पास टाइम क्या था कि मिट्टी से फोर्ट्स बनाना, एलिफेंट बनाना, हॉर्सेस वगैरह बनाना। नाउ टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट शाहजी राजे टूवर्ड्स मुगल। आज हम शाहजी राजे मुगल में कैसे गए वो हम देखेंगे। शाहजी राजे ने जीजा माता को शिवनेरी फोर्ट के इंचार्ज कौन थे, विजयराज, उनके रखवाली में, मतलब उनके अंडर में, वहाँ पे रखवाली में, देख रेख में शाहजी राजे जीजा माता को छोड़ के चले गए थे मुगलों के खिलाफ लड़ाई के लिए। सी Shahaji Raje returned to Nizam Shahi all rights, but he did not get any peace of mind there. शाहजी राजे निज़ाम शाही में वापस आ गए, पर वहाँ पे उनका मन स्वस्थ नहीं था। निज़ाम शाह himself was a fickle-minded person who readily believed all gossip. निज़ाम शाह जो थे वो मतलब दूसरे की कहने पे मानते थे, मतलब दूसरे की कही सुनी बातों पे ज़्यादा विश्वास करते थे। मतलब पूरे राज्य निज़ाम शाही में एक अंधाधुंध फैला हुआ था। Hence many conspiracies and petty rivalries influenced the court. This led to the killing of Lakhuji Rao Jadhav openly in the court at the instigations of Nizam Shah himself. निज़ाम शाह के कहने पर ही, आदेश पे ही, निज़ाम शाह के कोर्ट में, ओपनली कोर्ट में लखुजी राव जाधव को मार दिया गया था। लखुजी राव जाधव ये शाहजी राजे के कौन थे, ससुर जी थे, मतलब जीजा माता के वो फादर थे। जीजा माता के जो पापा थे वो फादर थे लखुजी राव जाधव। उनको निज़ाम शाह के कोर्ट में ओपनली मार दिया गया था, निज़ाम शाह के ऑर्डर से, निज़ाम शाह के कहने पर ही। शाहजी राजे कुड नॉट विथस्टैंड दिस, और ये बात से, इस हादसे से शाहजी राजे को बड़ा दुख हुआ और वो मतलब निज़ाम शाही में रहना नहीं चाहते थे। इन्फ्लुएंटेड ही लेफ्ट निज़ाम शाही एंड जॉइन द मुगल, और उन्होंने निज़ाम शाही को छोड़ दिया और वो मुगलों में, मतलब मुगलों को जाके ज्वाइन हो गए, मुगलों को जाके मिल गए। शाहजहां द मुगल एम्पेरियल मेड हिम अ सरदार एट हिज कोर्ट, और तभी मुगल एम्पेरियल जो था शाहजहां, उन्होंने शाहजी राजे को अपने कोर्ट का सरदार बना दिया। In the meantime, secretly joining hands with the Mughals, फतेह खान killed निज़ाम शाह। और उस टाइम पे जो फतेह खान था उसने क्या किया, तो सीक्रेटली मुगल्स को, मतलब मुगल्स के साथ फतेह खान मिल गया और उसने धीरे धीरे निज़ाम शाही के लोगों को ख़त्म करना शुरू किया और फिर उसने निज़ाम शाह को ही मार गिराया, निज़ाम शाह को ख़त्म कर दिया। देयर वॉज कम्प्लीटली अनार्ची इन द स्टेट, और इसी वजह से पूरे निज़ाम शाह में अंधाधुंध फैल गया था। कम्प्लीटली अनार्ची इन द स्टेट, राज्य में पूरी अनार्ची फैल गई थी, अंधाधुंध फैल गया था। इट बिकम्स एविडेंट दैट फतेह खान वॉज टीचर्सली प्लानिंग टू एनेबल द मुगल्स टू सोलो निज़ाम शाही, और
फतेह खान धीरे धीरे पूरे निज़ामशाही को मुगलों के अंडर में लाना चाहता था। इन रिटर्न द मुगल्स रिवॉर्डेड हिम विद द टेरिटरी अंडर द कंट्रोल ऑफ शाहजी राजे। और तभी मुगलों ने शाहजी राजे के अंडर में जितने भी मुल्क थे, टेरिटरी थे, जो भी मुल्क थे, उसको धीरे धीरे फतेह खान को गिफ्ट में दे दिए, फतेह खान को बख्शिश दे दिए। शाहजी राजे वॉज enraged and so he left the service of the मुगल। और इस बात से शाहजी राजे को बड़ा गुस्सा आ गया और वो मुगलों को भी छोड़ के चले गए। He decided to teach them a lesson using all his right। और तभी शाहजी राजे ने डिसाइड किया कि मुगलों को पूरे राइट्स के मतलब अपने पावर्स की, अपनी पूरी पावर्स के साथ पूरी ताकत लगा के मुगलों को लेसन सिखाना ही है। Founding of a new Nizamshahi। In order to forestall the Mughals emperor and Wazir Fateh Khan, Shahaji Raje found out a child heir from the Nizam's family and on the fort of Pemgiri near Junnar। और तभी मुगलों को और फतेह खान को लेसन सिखाने के लिए शाहजी राजे निज़ामशाही वापस आ गए। उन्होंने निज़ाम के फैमिली से किसी एक बच्चे को ढूंढा और उसको निज़ाम शाही के गद्दी पे बिठा दिया, उसके दरबार गद्दी पे उन्हें उसको बिठा दिया। और पेमगिरी, कौन से फोर्ट में? पेमगिरी फोर्ट, जो जुन्नर में पेमगिरी जो फोर्ट है, वहाँ पे उसने निज़ाम शाही के फैमिली से बच्चे को ढूंढ के उसने डिक्लेयर हिम एज द न्यू निज़ाम शाही, और एक नई निज़ाम शाही उन्होंने एस्टेब्लिश की। वहाँ उन्होंने उस लड़के को निज़ाम शाही का राजा घोषित किया, मुग़ल एम्पायर घोषित किया और उसे एक नई निज़ाम शाही उन्होंने एस्टेब्लिश की। Thus he established on altogether new kingdom which included the territory between the rivers गोदावरी एंड नीरा। गोदावरी नदी से लेकर नीरा नदी तक के पूरे टेरिटरी प्रदेश को उन्होंने निज़ाम शाही के अंडर में ले लिया। शाहजी राजे fought vigorously to protect this new state। Immediately आदिल शाह was with him in these efforts। और शाहजी राजे ने पूरी ताकत के साथ उस अपने नए स्टेट को, नई निज़ाम शाही को बचाने के लिए पूरी अपनी ताकत लगा दी। बट लेटर द मुगल एम्पायर शाहजहां हिमसेल्फ मार्च साउथ अपॉन शाहजी राजे एंड थ्रेटेन आदिल शाह। और तभी शाहजहां, मुगल एम्पायर जो शाहजहां था, वो साउथ से, दक्षिण से उसने शाहजी राजे पे अटैक किया और उसने आदिल शाह को मार गिराया। आदिल शाह देन साइन अ ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप विथ हिम अगेंस्ट शाहजी राजे। और तभी आदिल शाह ने शाहजहां के साथ फ्रेंडशिप कर ली और वो दोनों मिल के शाहजी राजे को मारना चाहते थे। कौन? शाहजहां एंड आदिल शाह। शाहजी राजे नाउ बिगन टू फाइट द जॉइंट force of the Mughals and Adil Shah using guerrilla tactics। और तभी शाहजी राजे ने गुरेलिया टैक्टिक्स के साथ मुगल और आदिल शाह को क्या किया? उनके खिलाफ युद्ध किया, उनके खिलाफ चढ़ाई की। बट ही कुड नॉट सस्टेन द वॉर ऑल himself। In 1636, unwillingly he signed a treaty of peace with Mughals। और शाहजी राजे के पास आर्मी भी बहुत कम थी और इसीलिए फिर उन्होंने मुगलों के साथ क्या किया? तय किया, वो आदिल शाह के अंडर में, मुगलों के अंडर में चले गए, क्योंकि वो मुगलों के खिलाफ ज़्यादा देर तक लड़ नहीं पा रहे थे, क्योंकि उनके पास लोग भी कम थे, आर्मी भी कम थी। और ये शाहजहां, मुगलों के पास हज आर्मी थी, बढ़िया आर्मी थी। ही कुड नॉट क्रिएट हिज ओन किंगडम एज द टाइम्स वेर नॉट फेवरेबल फॉर हिम। और तभी का जो टाइम था वो शाहजी राजे के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। बट हिज डेयरिंग स्पिरिट किंगडम अ कॉन्फिडेंस अमॉन्ग द मराठी पीपल। बट उनके आत्मविश्वास, उनके हौसले से, उनके करेज से, शौर्य से, बहादुरी से मराठी लोगों के अंदर एक आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस पैदा हुआ। दिस proved useful for शिवाजी in establishing स्वराज्य a few years later। और इसी का उपयोग शिवाजी महाराज को कुछ सालों बाद अपने स्वराज्य एस्टेब्लिश करने के में हुआ।
After the downfall of the Nizam Shahi established by Shahaji Raje, its territory was divided by the Mughals and the Adil Shah among themselves. और जो शिवाजी महाराज ने जो निज़ाम शाही नई निज़ाम शाही को इस्टेब्लिश किया था वो शाहजी राजे और मुग़लों ने अपने अंडर दोनों के बीच में क्या कर लिया था, बांट लिया था, डिवाइड कर लिया था। शाहजी राजे's जागीर ऑफ पुणे एंड सुपे ले विद इन आदिल शाह शेर, और शाहजी राजे की जो जागीर थी पुणे में सुपे में वो भी आदिल शाह ने अपने आपस में डिवाइड कर लिया था, बांट लिया था। ही गेव इट टू शाहजी राजे ऑन हिज बिहाफ, और फिर कुछ सालों बाद उन्होंने शाहजी राजे को पुणे और सुपे की जागीरी वापस दे दी। नाउ शाहजी राजे ज्वाइंड आदिल शाही सर्विस, और तभी से फिर शाहजी राजे वापस आदिल शाह के सर्विस में ज्वाइन हो गए। Adil Shah assigned to him the task of conquering the territories in district Karnataka for away from Pune, और तभी आदिल शाह ने शाहजी राजे को कहाँ पे भेज दिया, कर्नाटका भेज दिया, कर्नाटका कंक्वीट करने के लिए भेज दिया। पर sometimes after the departure of Shahaji Raja to Karnataka, Jijabai and Shivaji also joined him there, और कर्नाटका जाने के बाद थोड़े ही दिनों के बाद जीजाबाई और शिवाजी राजे भी अपने फादर शाहजी राजे के पास कर्नाटका में चले गए। शिवाजी चाइल्डहुड इन महाराष्ट्र हैड बीन वेरी हेक्टिक। जब शिवाजी महाराज अपनी माता जीजाबाई के साथ महाराष्ट्र में थे तो उनका बचपन बड़े ही बहुत कठिनाइयों से गुजरा था, क्योंकि शाहजी राजे उनके साथ नहीं थे। शाहजी राजे मुग़लों के खिलाफ लड़ाई कर रहे थे, और जब आदिल शाह ने उनको कर्नाटका भेज दिया तो जीजाबाई और शिवाजी महाराज भी कर्नाटका में अब शाहजी राजे के पास और चले गए। ही एंड जीजाबाई हैड टू रश कंटिन्यूसली फ्रॉम वन फोर्ट टू अनदर। महाराष्ट्र में जब जीजाबाई और शिवाजी महाराज थे तो एक फोर्ट से दूसरे फोर्ट, दूसरे फोर्ट से तीसरे फोर्ट, ऐसा उनका कंटिन्यूसली रहना था। तो वो स्वस्थ नहीं थे, वहाँ पे उनको बहुत सारे कठिनाइयों से गुजरना पड़ा शिवाजी महाराज को। At that time, young Shivaji used to hear the stories of the brave deeds of his father, और तभी शिवाजी महाराज बचपन से ही अपने पापा के बारे में, अपने पापा शाहजी राजे की ब्रेव की स्टोरियाँ सुनते आ रहे थे। जीजाबाई एंड शिवाजी गॉट सम पीस व्हेन दे अराइव इन कर्नाटका, और जब वो जीजाबाई और शिवाजी महाराज शाहजी राजे के पास कर्नाटका पहुँचे तो उन्हें बड़ी ही शांति मिली, तभी वहाँ पे वो जाके सेटल हुए। शाहजी राजे डिफीटेड मेनी किंग्स इन कर्नाटका में शाहजी राजे ने बहुत सारे राजाओं पे अटैक करके उनकी जागीरी, उनके मुल्क अपने कब्जे में कर लिए थे। आदिल शाह अवॉर्ड हिम विद द जागीर ऑफ बेंगलोर, और तभी इस सबसे खुश होकर आदिल शाह ने शाहजी राजे को बेंगलोर की जागीर दे दी थी। बेंगलोर की जागीर उनको अवार्ड में दे दी थी, गिफ्ट में दे दी थी। शाहजी राजे देन मेड द सिटी ऑफ बेंगलोर हिज हेडक्वार्टर, तभी शाहजी राजे ने बेंगलोर को अपना हेडक्वार्टर बनाया। ही लिव देयर विद ऑल द ट्रैपिंग ऑफ अ किंग एंड बिगन टू सुमन्स द कोर्ट, और तभी फिर शाहजी राजे जीजामाता और शिवाजी महाराज के साथ कर्नाटका में बेंगलोर को उन्होंने अपना हेडक्वार्टर बनाया था, और वहाँ पे रह के वो अपने पूरे जीते हुए राज्य पे हुकूमत करते थे। जीते हुए राज्य पे वो अपने वहाँ पे बड़े ही आराम से रह रहे थे। I think you all are understood this lesson. Read this lesson carefully. I also give some question answers you write in your EVS2 notebook. See, here are some fill in the blanks. First is Shivaji Maharaj was born on the Shivneri fort. Adil Shah assigned the task of conquering the territories in Karnataka to Shahaji Raje. Shahaji Raje made the city of Bangalore his headquarters. Vijayaraj was in charge of Shivneri fort.
Name the following person who killed Nizam Shah Fateh Khan. The Jagir given by Adil Shah to Shahji Raje, Bangalore. The day on which Shivaji Maharaj was born, 19 February 1630. Also read these question answers and write in your notebook. Thank you.